दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कुछ दिन प्रकृति के इतने करीब महसूस होते हैं कि वो कुछ तिथियां मन के भीतर तक छू जाती है। हरियाली अमावस्या, सावन के बीचों बीच आने वाली वो अमावस्या जब धरती, जल और हवा तीनों में जाग उठती है एक अद्भुत चेतना। एक ओर ये हरियाली का उत्सव और दूसरी ओर पूर्वजों को याद करने, प्रकृति से क्षमा मांगने और अपने कर्मों को सुधारने का दिन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धर्म कहानी, जहां हर कथा में बसती है आस्था और हर शब्द में छुपा होता है सनातन का कोई अनकहा रहस्य। आज हम बात करेंगे हरियाली अमावस्या की उन दुर्लभ परंपराओं की जो केवल त्योहार नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच संवाद का एक माध्यम है। इस वीडियो में आप जानेंगे हरियाली अमावस्या का धार्मिक और पौराणिक महत्व, पितृ स्मरण की आध्यात्मिक गहराई और 5 ऐसे उपाय जो इस दिन करने से जीवन में सकारात्मक शांति और संतुलन आता है। हरियाली अमावस्या का पौराणिक और धार्मिक महत्व। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय समय। बारिशों की फुहारों से धरती हरी हो चुकी होती है, नदियां, वनस्पति और वृक्ष सब जाग चुके होते हैं। इस हरियाली के बीच आती है अमावस्या की वो रात जब पितृलोक की ऊर्जा पृथ्वी से सबसे निकट होती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पीपल और वट वृक्ष की पूजा से पितृ प्रसन्न होते हैं। तर्पण और दीपदान से आत्माएं तृप्त होती है और वृक्षारोपण व दान से मनुष्य अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, श्रावणे अमावस्या दिवसे तर्पणम विशेषतः फलदम भवति। इस दिन प्रकृति के हर तत्व में देवत्व होता है, वृक्षों में देव, जल में शिव और वायु में आशीर्वाद। हरियाली अमावस्या पर पितृ स्मरण का अर्थ शोक नहीं, श्रद्धा है। ये दिन है पितरों को प्रणाम करने का, उनकी स्मृति में एक दिया जलाने का और उनके अधूरे आशीर्वाद को पूर्ण रूप से स्वीकार करने का। न पिंडदान का बोझ, न श्राद्ध की कठोरता, बस श्रद्धा से किया गया तर्पण, बस सच्चे मन से बोला गया ओम पितृभ्य नमः। इतना ही इस दिन पर्याप्त है। अब हम जानेंगे हरियाली अमावस्या पर करने वाले योग्य 5 दुर्लभ उपाय जो पितरों को शांति और आपको उन्नति प्रदान करते हैं। उपाय 1, तर्पण स्मृति का अर्पण। हरियाली अमावस्या की सुबह स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। यदि गंगा, नर्मदा या किसी पवित्र नदी में स्नान संभव हो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, अन्यथा घर पर ही जल में कुछ बूंदे गंगा जल मिलाकर स्नान करें। किसी भी शांत स्थान पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे, तांबे के लोटे में जल, काले तिल और पुष्प मिलाए। अब 3 बार जल अर्पित करें, पितरों का नाम लेकर और मंत्र बोले ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः, ओम सर्वेभ्य पितृभ्य स्वाध्याय नमः। यह तर्पण कोई कर्मकांड नहीं, ये एक मौन बातचीत है उन आत्माओं से जो कभी हमारे सुख दुख का हिस्सा थी। उपाय नंबर 2, पीपल का पूजन और वृक्षारोपण। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। सुबह जल लेकर पीपल के पास जाए, उसकी जड़ों में जल चढ़ाए, रोली, हल्दी और अक्षत अर्पित करे, दीपक जलाए और नीचे बैठकर निम्न मंत्र का जाप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम पितृभ्य नमः। यदि आप किसी पीपल या वट वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं तो वह पितरों के आशीर्वाद का सीधा माध्यम बनता है। और यदि संभव हो तो इस दिन एक नया वृक्ष अवश्य लगाए। हरियाली अमावस्या पर वृक्षारोपण केवल पर्यावरण की सेवा नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का जीवंत प्रतीक है। उपाय नंबर 3, दान और ब्राह्मण गौ सेवा। हरियाली अमावस्या पर किसी जरूरतमंद वृद्ध, साधु या ब्राह्मण को वस्त्र, अन्न, फल, छाता, धन का दान करे। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण को सात्विक भोजन कराए जिसमें खीर, पूड़ी, मूंग की दाल, सब्जी आदि हो। यदि ब्राह्मण सेवा संभव न हो तो किसी गौशाला में चारा, गुड़ या हरा चारा दान करें। गाय की सेवा पितरों की सेवा के समान मानी जाती है। दान करते समय मन में यह संकल्प रखे, यह अर्पण मेरे पितरों तक पहुंचे और उनके आशीर्वाद से मेरा कुल सुरक्षित रहे। दान केवल वस्तु नहीं, ये ऊर्जा है, भावना है और आस्था का जीवंत प्रवाह है। उपाय 4, दीपदान, पितरों को आलोक देना। हरियाली अमावस्या की संध्या को घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक अवश्य जलाए। आटे या मिट्टी का हो दीपक तो वो बहुत ही बेहतर रहेगा। उसमें सरसों का तेल
और थोड़े काले तिल मिलाएं। दीपक को जमीन पर रखे, हाथ जोड़े और मन में अपने पितरों को स्मरण करें। पितृ देवताभ्यो नमः दीपम समर्पयामि। यह दीप केवल तेल और बाती नहीं, यह उस आत्मा के लिए रास्ता है जो आपके आंगन से कभी विदा नहीं हुई। इस दीप से न केवल उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। उपाय नंबर 5, जीव सेवा, पितरों को तृप्त करने का सरल मार्ग। इस दिन 3 जीवों को जरूर भोजन कराएं। गाय को रोटी, गुड़ या हरा चारा, कुत्ते को रोटी या दूध और कौवे को खिचड़ी, चावल या बासी रोटी। सनातन परंपरा कहती है, गाय मातृ स्वरूप, कुत्ता यमदूतों का प्रतीक और कौ पितृलोक का संदेशवाहक। इन जीवों को भोजन कराने से हम पितरों को तृप्त करते हैं, बिना किसी भारी कर्म कांड के, बस श्रद्धा से। हरियाली अमावस्या पर क्या नहीं करना चाहिए? मांस, मदिरा, तामसिक भोजन या अपवित्र से पूर्ण परहेज रखें। वृक्षों को काटना, जल या अग्नि का अपमान करना वर्जित है। पितरों की निंदा, हंसी या अनादर न करें। बाल कटवाना, नाखून काटना या शरीर श्रृंगार से बचे। किसी भी जीव को चोट या अपमान न पहुंचाए। निष्कर्ष यह होता है, हरियाली अमावस्या हमें याद दिलाती है कि धर्म केवल मंदिर में नहीं होता, वो एक वृक्ष लगाने में भी है, एक दीपक जलाने में भी है और एक भूखे प्राणी को रोटी देने में भी है। इस दिन किया गया हर पुण्य न केवल पितरों तक पहुंचता है बल्कि आपके भविष्य को भी प्रकाशित करता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को अपने तक जरूर पहुंचाए, क्योंकि पितृकर्म सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, पूरे वंश का ऋण होता है। हर हर महादेव। आप देख रहे थे धर्म कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।